नमस्कार बच्चों, संस्कृति डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 11। चेतक की वीरता। एक अद्भुत वीर गाथा। राणा प्रताप के वीर अश्व चेतक की कहानी हमारे देश की अमूल्य विरासत है। यह कविता वीरता और निष्ठा का अद्भुत चित्रण करती है। कविता चेतक की वीरता श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है, जिसमें महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक की असाधारण बहादुरी, स्वामी भक्ति और युद्ध कौशल का वर्णन है। चेतक हवा से भी तेज दौड़ता है, शत्रुओं के बीच से निडर होकर निकलता है, नदी की बाढ़ या बादल की तरह टूट पड़ता है और अपनी टापों से दुश्मन को घायल कर देता है, जिससे दुश्मन हैरान रह जाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे एक युद्ध कौशल में चेतक ने अपने स्वामी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और यह गौरवशाली इतिहास हमें प्रेरित करता है। चेतक एक घोड़ा ही नहीं था, बल्कि महाराणा प्रताप के पराक्रम और गौरव का प्रतीक था। उसकी वीरता और उसके अद्वितीय गुणों ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। इस पाठ के लेखक, इस कविता के लेखक कवि श्याम नारायण पांडे, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। पांडे जी ने वीर गाथाएं और स्वतंत्रता संग्राम जैसी अमर कृतियां लिखी हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वीर रस और राष्ट्र प्रेम उनकी रचनाओं का मुख्य विषय रहा है। कविता का प्रारंभ होता है हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना से भिड़ंत युद्ध का प्रारंभ है। यहाँ पर यह जो कविता है वो हल्दी घाटी का एक अंश है, जहाँ चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ता है। घायल होने के बावजूद भी चेतक अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचाता है। अपने प्राण त्याग कर भी चेतक अमर हो जाता है। कविता के मुख्य पात्र हैं चेतक, जो महाराणा प्रताप का तेजस्वी घोड़ा है, और महाराणा प्रताप का श्वेत वर्ण का वफादार घोड़ा। वह तेज और बुद्धिमान था। युद्ध में उसने अद्भुत साहस और समझदारी दिखाई। उसकी गति बिजली जैसी थी। और महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान वीर शासक, अपनी माटी की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाले अदम्य योद्धा। उनकी वीरता अद्वितीय थी। कविता की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप ने चेतक पर सवार होकर मानसिंह पर भाला फेंका था। चेतक की वीरता से, यानी कि चेतक ने विशाल खाई को एक छलांग में पार किया। घायल होने के बावजूद भी चेतक ने अपने स्वामी को सुरक्षित पहुंचाया। तो आइए इस कविता का भावार्थ समझते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। रणबीच चौकड़ी, रण यानी कि युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप की घोड़े की वीरता के बारे में बताया है। यहाँ पर चेतक की वीरता के विषय में बताया है। कवि कहता है कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताते हैं कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक, वो युद्ध भूमि में चौकड़ी भर भर के, अर्थात छलांगे मार मार कर लड़ता है। चेतक बन गया निराला था और उसका जो प्रदर्शन था वो विशेष था। राणा प्रताप के घोड़े थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चेतक इतनी तेज दौड़ रहा था जैसे लग रहा था कि उसकी हवा के साथ प्रतियोगिता हो रही हो। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। चेतक के शरीर पर कभी भी राणा प्रताप का चाबुक नहीं पड़ा, कोड़ा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वह सदैव अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता था।
वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। अरिमस्तक यानी कि शत्रु के मस्तक पर। शत्रुओं के सिर पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता हुआ कि मानो आसमान में दौड़ रहा हो। अर्थात वह इतना तेज दौड़ता था कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों में। जो तनिक हवा से बाग हिली, थोड़ी सी भी हवा से अगर लगाम, बाग मतलब लगाम हिल जाती थी। लगाम जहाँ पर जो सवार होता है वो उसको पकड़कर रखता है और लगाम के सहारे से उसको इशारा देता है। जैसे ही लगाम जरा सी भी हिलती थी वैसे ही चेतक राणा प्रताप का इशारा समझ जाते थे और उसको लेकर, महाराणा प्रताप को लेकर उड़ जाते थे। राणा की पुतली फिरी नहीं, जब तक राणा प्रताप का इशारा भी नहीं होता था कि उसे पहले चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में उड़ गया भयानक भालों में। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने युद्ध भूमि में अपनी चाल और हुनर का परिचय देते हुए भयानक भालों के बीच से भी मानो उड़कर निकल गया हो। वह बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना, निर्भीक गया वह ढालों में सरपट दौड़ा करवालों। निर्भीक यानी बिना डर के, बिना डरे, ढालों की परवाह किए बिना उनमें से निकल जाता है। वह तलवारों के बीच में भी तेजी से दौड़ कर निकल जाता है। चेतक को कहीं भी कोई बाधा रोक नहीं पाती थी। वह युद्ध भूमि में अपना पूरा युद्ध कौशल दिखाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, हय टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। है यही रहा अब यही नहीं, यहाँ नहीं। कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान करते हुए बताया है कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि वह युद्ध भूमि में एक जगह नहीं टिकता था। कभी वह युद्ध भूमि में एक क्षण एक जगह दिखता तो कभी दूसरे क्षण दूसरी जगह दिखता। वह जहाँ दिखता था दूसरे ही क्षण वह वहाँ नहीं होता था। युद्ध भूमि में ऐसी जगह कोई नहीं थी कि जहाँ वह नहीं गया हो। अर्थात वह युद्ध भूमि में बिना डरे सभी जगह पहुंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे युद्ध भूमि में वह प्रत्येक शत्रु के मस्तक पर विराजमान हो। जब वह दौड़ता था तब वह अपने तेज बढ़ती नदी के समान लहराता हुआ प्रतीत होता था। युद्ध भूमि में कभी कभी दौड़ते दौड़ते वह कहीं कहीं ठहर भी जाता था। फिर वह शत्रु सेना पर भयानक बादल बनकर वज्र के समान टूट पड़ता था। अर्थात वह तो शत्रु सेना पर बादल की तरह छा जाता था। विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। बादल के समान पूरी सेना पर छा जाता था। भाला गिर गया गिरा निशंग। शत्रुओं के भाले और तरकश युद्ध भूमि में गिर पड़ते थे और घोड़ों की टापों से उसका सारा शरीर घायल हो गया। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़े के ऐसे रंग ढंग को देखकर शत्रुओं का दल भी हैरान हो जाता था। सारे शत्रु उसको देखते ही रह गए। कविता में युद्ध का उत्साह और वीरता का भाव प्रमुख है। पहाड़ियों से घिरी हल्दी घाटी का मैदान धूल और रक्त से सना दिखाया गया है। घोड़ों की टापों, तलवारों और की झनकार और सैनिकों के आह्वान से भरा वातावरण, सूर्य की किरणों से में चमकती तलवारें और भाले युद्ध के जोश को दर्शाते हैं।
कवि का संदेश, अपनी आन बान शान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना। चेतक की स्वामी भक्ति हमें सिखाती है कि कर्तव्य सर्वोपरि है, अपने स्वामी के प्रति सदैव वफादार रहना चाहिए। अपनी धरती की रक्षा के लिए बलिदान का महत्व बताया गया है कि हमें हर प्रतिक्षण अपनी धरती के लिए बलिदान की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। कवि हमें देश प्रेम और निष्ठा का संदेश देते हैं। जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, हमें चेतक की तरह वीरता का सामना करना चाहिए। चेतक कौन था? चेतक महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा था जिसने हल्दी घाटी युद्ध में वीरता दिखाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुआ था। कविता का मुख्य संदेश, वफादारी, निष्ठा और बलिदान का महत्व इस कविता का मुख्य संदेश है। चेतक की वीरता कविता हल्दी घाटी नामक कविता का एक अंश है। इसमें कवि ने महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता का गुणगान किया है। इस कविता का मुख्य रस वीर रस है और इसमें चेतक के अदम्य साहस और युद्ध भूमि में उनके कौशल का अद्भुत तरीके से वर्णन किया गया है। चेतक की वीरता, साहस व निडरता का वर्णन कवि ने अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध राजपूत इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। मुगल साम्राज्य के विस्तार के विरुद्ध स्वतंत्रता का संघर्ष था। इस कविता में राजपूत वीरता और सम्मान के मूल्य दिखाए गए हैं। समाज में निष्ठा और बलिदान के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। आज के समय में भी यह कविता देशभक्ति और स्वाभिमान के महत्व को रेखांकित करती है, युवाओं को प्रेरणा देती है। कविता का महत्व और प्रभाव, यह कविता हिंदी साहित्य में वीर रस की श्रेष्ठ रचनाओं में गिनी जाती है। इसने अनेक साहित्यकारों को प्रेरित किया। स्कूली पाठ्यक्रम में इस कविता को शामिल करके बच्चों में देश प्रेम और वफादारी के भाव को जागृत किया है। चेतक की कहानी राजस्थान की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई है। अनेक लोकगीतों में इनका वर्णन मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में निष्ठा और कर्तव्य सर्वोपरि है। हमें अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। हम सभी को चेतक से सीख लेनी चाहिए। तो आइए इसी वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। बच्चों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।